ओम शांति भाई। ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2023। आज की ईश्वर महावाक्य हैं 10/12/2023। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 23/2/1997 मधुबन। बाबा ने कहा साथी को साथ रख साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन बन रहो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, हर एक के दिल में क्या? मेरा बाबा। ये गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रेस पॉइंट में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडली बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो। बाबा कहते हैं जैसे भागवत में लिखा है, हे अर्जुन मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाएगा। मैं अजन्मा हुआ भोगता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। तो परमात्मा इस समय जब सृष्टि पर आते हैं तो बाबा हम सभी को कितना प्यार करते हैं, वो हमें बाबा की मुरली सुनकर हम जान सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी है, क्योंकि कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो। तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। क्यों बाबा खुश होते हैं? बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखने चाहते हैं और खुशी में रहते हैं। खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं सदा खुश रहते हो। या खुशी में फर्क पड़ता है, कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम हो, कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम। बाबा कहते हैं खुशी कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम। बाप ने पहले भी सुनाया है, वर्तमान समय बाप बच्चों की विश्व की सेवा आवश्यक है। बाबा कह रहे हैं बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है, जो चेहरे से नैनों से। बाबा कहते हैं किसके द्वारा? चेहरे से, हमारे चेहरे के द्वारा बाबा दिखाई दे और नैनों से, हमारे ये नैनों के द्वारा बाबा दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं चेहरे से नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आंखें देखे तो किसको देखे? आत्मा को। सामने वाला आत्मा है, मैं एक आत्मा हूं। और जैसे हम किसी दीपक को देखते हैं, जैसे उसमें दीपावली में हम दीपक देखते हैं तो बड़ा दीपक को छोटे दीपकों से एक दूसरे को जलाते हैं। ऐसे ही जब हम स्वयं को आत्मा देखेंगे और दूसरे सामने वाले को आत्मा देखेंगे तो उसकी आत्मा की एनर्जी बढ़ती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नैनो से, चेहरे से नैनो से दो शब्द हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते हुए खुश हो जाएं। इसीलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह है अल्पकाल के
साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आमे और वाह वाह लेकर जाएं। वाह कमाल है परमात्मा। बाबा कहते परमात्मा आत्माओं की तो यह सेवा करो समय प्रति समय की। जितना अल्पकाल के साधन से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप हैं ही खुश नसीब। खुश नसीब हैं या नहीं, अधूरे तो नहीं है। बाबा कहते अधूरे तो नहीं हैं ही खुश नसीब। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं। इतना नशा और चलन से अनुभव करा सकते हो या कराते भी हो। बाबा कहते हैं इतना खुश नसीब, इतना प्रसन्न, अंदर से दिखाई दे, वाह मैं कितनी खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत ही खुशी स्वरूप, मैं बहुत ही खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मीठा ड्रामा, वाह वाह मेरे बाबा वाह। तो बाबा यही कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे से, कोई के चेहरे जो होते हैं वह थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं तभी हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता है और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है, मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या। अरे नहीं ना, उदास अर्थात माया के दास। बाबा कहते मेरे बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे, टाइगर के बच्चे, और उदास, उदास माना माया के दास। इसीलिए कभी उदास नहीं होना। वाह मेरा बाबा वाह, वाह मीठा बाबा वाह, वाह मेरा पाठ वाह, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मैं पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन आत्मा हूँ, मेरी विजय सुनिश्चित है। सच में बाबा हम सभी को क्या से क्या बनाते हैं भाई। तो बाबा कहते हैं उदास मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या। नहीं, उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो, माया आपके आगे क्या है, चींटी भी नहीं है। बाबा कहते हैं माया आपके क्या है, चींटी भी नहीं है। मरी हुई चींटी दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नालीज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान नालीज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे तो होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुत रूप धारण करते हैं। बाबा भी क्या करते हैं, जैसे बाबा हम सभी को अपने माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को डराने के लिए कुछ ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, कोई ऐसी ऐसी चीज दिखाते हैं। ऐसे ही माया क्या करती है, हमको डराने के लिए वो क्या करती है, बहुरूप बनाती है।
तो बाबा कहते हैं बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो बाप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं जब बहुरूप धारण करती है माया, तो बाबा कहते हैं आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हो ना, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करने के लिए बाबा कहते युद्ध करने शुरू कर देते हो। हाय हाय, बाबा कहते हाय माया आ गई, और युद्ध करने से युद्ध बुद्धि, बाबा कहते युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो आप बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नसीब में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना, और क्या चाहिए ना? तो बाबा कहते और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी भी खुराक, बाबा खुशी की खुराक है, या स्टॉक भी कभी खत्म हो जाता है। खुशी का खजाना अखुट है ना। और जितना खर्चे, बाबा कहते जितना खर्चो उतना बढ़े, जितना खर्चो उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए अपने मन के स्थिर द्वारा, चाहे कोई भी अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी। बाबा कहते कुछ भी हो जाए, चाहे बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, चाहे अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए भाई। जैसे हम कह रहे हैं अरे सर्दी ज्यादा है क्या करें, गर्मी ज्यादा है क्या करें, लाइट भी आ रही नहीं है, सर्दी ज्यादा है, लकड़ी भी नहीं है जलाने को, सर्दी बहुत पड़ रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, गर्मी ज्यादा है। बाबा कहते हैं चाहे वायुमंडल के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा, अब जब प्रकृति के द्वारा चाहे वायुमंडल के द्वारा अब कोई कुछ हो रहा है तो हमें हलचल में नहीं आना चाहिए। चाहे किसी आत्माओं के द्वारा, भाई हर आत्मा के हिसाब किताब चुकते हैं, यहाँ किसी को सुख दुख नहीं। वो कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाका। जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें ही मिलता है, दूसरा नहीं बोलता। ये रामायण की चौपाई बोल रही है, और हम सभी रामायण पढ़ते हैं और मानते थे, मानते हैं, लेकिन रामायण में जो लिखा है उसे हमें मनन चिंतन तो किया ही नहीं, कि रामायण हमें बहुत कुछ सिखा रही है। रामायण की एक चौपाई भी बोल रही है, क्या बोल रही है? राम राज्य सपने में दुख नहीं। रामायण की चौपाई बोल रही है, क्या बोल रही है? काऊ ना कोई सुख दुख कर दाता, निज करत कर्म भोग सब रहता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, यहाँ किसी को सुख दुख कोई देता ही नहीं है। जो हम बीज बोते हैं वही हमें ही काटना पड़ता है। सोचिए, हम जो करते हैं वही हमें मिलता है, ये सृष्टि का नियम है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है। किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। अब किसी की शादी में जाकर के हम कांटे देंगे तो कोई लेगा क्या? तो वो भी क्या करेगा, वो भी हम किसी के शादी में जाएंगे या किसी के जन्मदिन पर जाएंगे, बड़ा गिफ्ट देंगे, फूल देंगे, तो वो भी हमारे घर में आएगा, जन्मदिन पर आएगा, शादी में आएंगे किसी की भी, तो आकर के वो क्या गिफ्ट देते हैं। तो जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सुख दो सुख लो। तो बाबा कहते हैं बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हो ना, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करने शुरू कर देते हो, हाय माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो?
माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है। बाबा कहते कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। बाबा कहते हैं आपकी कमजोरी, जैसे शरीर कमजोर होता है तो अनेक बीमारी बनने लग जाती है, ऐसे ही हमारे अंदर जो व्यर्थ संकल्प, जो हमारी कमजोरी, वो क्या है, वो माया बन जाती है, भिन्न भिन्न रूप से माया बन जाती है। तो बाबा कहते हैं हमारी आपकी कमजोरी, बाबा कहते हैं आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नसीब में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या, खुराक और खजाना, और क्या चाहिए। तो आपके पास खुशी की खुराक है, या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है। खुशी का खजाना अखुट है ना। और जितना खर्चो, बाबा कहते हैं जितना खर्चो उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो तो सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा, चाहे वायुमंडल के द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना। तो बाबा कहते खुशी खिसक जाती है, सहज है, कभी कभी बाबा कहते कभी कभी मुश्किल है। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेंगी खेल, और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थिर रहो। चाहे कोई भी अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपनी साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते तो खुशी कम हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई कैसी भी आत्मा हो, आपको परेशान करे, साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते तो खुशी कम हो जाती। इसीलिए कभी भी नीचे नहीं आना है। कोई भी हमको परेशान करे, कोई भी हमको दुखी करे, कोई हमारी चुगली करे, बुराई करे, लेकिन हमें किसी भी बहकावे में आकर अपनी खुशी को नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, खुशी कम नहीं हो। तो बाप दादा ने पहले भी, बाबा कहते हैं पहले भी दो शब्द सुनाए हैं, साक्षी और साक्षी, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है ना, रहती है। कहते भी हैं बाप दादा साथ है, बाप दादा सदा है। बाबा कहते हैं बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है। और कहते भी हैं, कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। ऐसे साथ हैं यह, बाबा कहते यह मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मेरे साथ है, ये भी नहीं कहते कि मेरे साथ है। हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से मन से कहते हो। बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ है। बाबा कहते हैं बैठे बाप साथ भी बैठे हैं, और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते नहीं है कि साथ में कौन है। अब बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते नहीं कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते हैं, बाप भी साक्षी से साक्षी बनकर
खीर देखते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना, जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो। बाप तो अच्छा नहीं लग बाबा कहते बाप को अच्छा नहीं लगता, बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी। एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी। बाबा कहते हैं एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी है। आप लोग प्रजा हैं क्या, प्रजा नहीं बनना है ना, राजे महाराजे विश्व राजे ना, विश्व राजे है ना। तो बाबा कहते प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। राजा बनने वाले प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है, तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है ना। तो बाबा कहते हैं तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं, जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हैं हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा किया, कल वाचा किया, संबंध संपर्क का किया तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नसीन रहना है, ये तख्त कभी भी नहीं छोड़ना है। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठ बैठे बैठा तख्त पर हो, लेकिन बहुत क्रोधी हो, आप ही ऑफिशियल, बाबा कहते ऑफिशियल हो तो अच्छा लगेगा। कहेंगे ये तो राजा नहीं है, तो बाबा कहते ऑफिशियल हो तो अच्छा लगेगा। कहेंगे ये तो राजा नहीं है, तो आप सदा तख्त नसीन हैं ना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते हैं कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नसीन उतरना नहीं पड़ता, सोते भी तख्त नसीन उठते चलते संबंध संपर्क में आते तख्त नसीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता। खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नसीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नसीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो, बाबा कहते हैं और कोई को दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है, आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बाबा को आश्चर्य लगता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नसीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे तब तो विश्व के तख्त पर भी बैठेंगे। यहाँ सदा काल तख्त नसीन नहीं होंगे तो वहाँ भी सदा अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी हैं शें। बाबा कहते हैं जो हमारे अंदर संस्कार भरेंगे वही चलते हैं। जैसे एक बच्चा है, हम संस्कार की बातें देखें ध्यान से सुने कि जैसे एक बच्चा है जिसको एक वीडियो के द्वारा देखा कि एक बच्चा है और वो 1 साल का भी नहीं हुआ, 8-7 महीने का ही बच्चा है और वो उस पर बेड पर लेटा हुआ है और वो तस्वीर बना रहा है और उसने एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई। और बताओ उस बच्चा ने अभी कुछ नहीं देखा और फिर भी इतनी सुंदर तस्वीर बनाई, तो वो कैसे बनाई, क्योंकि अगले जन्म में वो बच्चा पेंटर था, माना बहुत चित्रकार था, उसने चित्र के संस्कार उसके अंदर भर के आए। और एक लड़का देखा जो 1 साल का लड़का है और वो रो रहा है, उसको दूध दे रहे हैं नहीं पी रहा,
उसको चाउमीन दे रहे हैं, उसको बिस्कुट दे रहे हैं, उसको खिलौना दे रहे हैं, वो रो रहा है, बहुत जोर जोर से रो रहा है, नहीं ले रहा, और उसके सामने जैसे ही शराब का गिलास भर के दिया, वो खिलखिला के हंस रहा है। तो ये क्या है? ये अगले जन्म में वो संस्कार, वो शराब वो ज्यादा पीता था, इसके कारण उसने इस जन्म में भी वही संस्कार भरे। तो बाबा ने क्या कहा कि हमारे अंदर जो संस्कार अभी भरेंगे वही सतयुग में आएंगे। तो हमें अपनी खुशी नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने चेहरे और चलन से खुशी नहीं जाए। ये सब माया है। बाबा कहते हैं जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। भागवत में लिखा है, हे अर्जुन, जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तुम क्या लाए थे जो खो दिया? लिया यहीं से लिया, दिया यहीं पर दिया। ये जमीन, ये मकान, जायदाद जिसको हम अपना समझते, आज हमारी है, कल किसी और की, परसों किसी और की। जो हमारा है उसे समझते नहीं, और जो हमारे नहीं उसे अपना समझते हैं। तो हमारा क्या है? एक परमात्मा, बस। ये शरीर भी हमारा है नहीं। इसको कितने ही क्रीम, पाउडर, तेल, साबुन कुछ भी लगा लो, कहते हैं ना, तेल फुले लो कि साबुन चाहे लगा लो, सेंट जगत में कोई ना परमानेंट है। इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है, आएगा जिसको जाना ही पड़ेगा। इसीलिए बाबा यही कहते हैं। तो बाबा कहते हैं रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि कभी, ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने विनाश तो होना नहीं। बाबा कहते इतने में विनाश तो होना नहीं है। ये नहीं सोचना विनाश होना है, अचानक पूछ कर नहीं आएगा। बाबा कह रहे बच्चे विनाश तो होना ही है, और वो अचानक होगा, लेकिन पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि ऐसे तारीख को ब्राह्मण बनेगी? अचानक हो गया ना। तो बाबा कहते हैं सब कुछ अचानक हुआ ना। ऐसा थोड़ी सोचा था फलानी तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, फलानी तारीख को प्रदर्शनी में हम जाएंगे। सब कुछ अचानक हुआ। ऐसे ही विनाश भी अचानक होगा, पूछ कर नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं अचानक हो, तो ब्राह्मण बने अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले भी माया और ही अलविला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया। अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो, पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलविलापन लाएगी। बाबा कहते हैं माया क्या करेगी? अपना जादू फैलाएगी, अलबेलापन बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे मनसा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं। बाबा कहते हैं सब कुछ अचानक होगा। फिर मत कहना कि बाबा ने बताया नहीं। अब आज की मुरली में बाबा बिल्कुल साफ कह रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने सुनाया नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसीलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट है। बाबा कहते हैं 4 सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी कुछ भी हो जाए तो अलर्ट उस समय नहीं करना कि बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार हैं। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। जैसे कोई पेपर आते हैं, है ना, उस समय पेपर आते हैं, परीक्षाएं लगती हैं, तब उस समय टीचर प्रिंसिपल मदद नहीं करते। अभी तो बाबा ने कह दिया जो चाहिए वो ले लो, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए वो ले लो। फिर तो बाबा मदद नहीं करेंगे।
अच्छा, बाबा कह रहे हैं डबल विदेशी बच्चों को देख बाप भी डबल खुशी होती है। बाप को भी डबल खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। इसीलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे, वाह डबल विदेशी। हाथ उठाओ। विश्व के अनेक देशों के करीब 1000 भाई बहन सभा में उपस्थित हैं। वाह, बहुत अच्छा, डबल ताली बजाओ। बाप दादा बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हो। बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वह बोझ भी कुछ भी नहीं, लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते हो। तो बाबा कहते हैं सेवा के समय नहीं थकते हो। उस समय बहुत अच्छे चेहरों का फोटो निकालने वाला होता है, लेकिन कोई कोई सभी नहीं। सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देते हैं। बाप कहते हैं बोझ उठाते क्यों हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूँ, करता हूँ तो बोझ तो ऐसा बोझ हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बोझ हो जाता है। बाप साथ है तो बाप साथ है, बाप का कार्य है, आप करा रहे हैं। बाबा कहते हैं बाप करा रहा है तो बोझ नहीं होगा, हल्के हो, नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी तरह करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है। अपने को थकाते नहीं है, फरिश्ते में माफिक करते हो। इंडियन जो करेंगे वह पांव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे, लेकिन विदेशी डांस, बाबा कहते हैं विदेशी डांस भी लाइट करते हो। तो ऐसे सेवा एक डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वह फोटो अच्छा नहीं लगता है, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। और यह भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है। मेजॉरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है, लेकिन आदि की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है। ऐसा दिखाई देता है ना, अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं। बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुशी है। अभी छोटे छोटे मायक भी तैयार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी छोटे छोटे मायक भी तैयार कर रहे हैं। मायक माना क्या? छोटे छोटे बच्चे जो मुख्य द्वारा सेवा करेंगे, तो वो क्या है? मायक है भाई, बाबा की मुरली है। अब जो कोई सुन रहा है, अब जैसे कोई मायक है, अब ये कोई आउजा मशीन का मायक होता है, कोई नेशनल मेहता का, कोई कौन सी कंपनी का, ऐसे ही सभी मायक हैं। लेकिन बाबा ही करण करावान आ रहे, हम सभी मायक हैं। वो जो हमसे करवाना चाहे, हम सभी कठपुतली हैं। इसलिए कहना करण करावनहार बाबा है, निमित्त मात्र। खुशी की डांस करो बाबा की याद में। बाबा कहते हैं ना विदेशी डांस देखो वो थकते नहीं है, लेकिन यहाँ के डांस देखो थक जाते हैं, हाथ पैर भी थक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी छोटे मायक हैं, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है आदि में ये विदेशी टीचर्स कहती थी कि वीआईपी फीज को मिलना ही मुश्किल है, आना तो छोड़ो मिलना ही मुश्किल है। और अभी सहज हो गया, क्योंकि आप भी वीआईपी हो गए। बाबा कहते आप भी क्या हो गए? वीआईपी हो गए हो। तो आपके आगे भी वीआईपी क्या है? हो
बाबा कहते हैं टोटल विदेशी की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर भी अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंडस नहीं है, नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाएं। एक एक जॉन बाला कहता है हैंडस नहीं है, तो अभी इस वर्ष हैंडस निकालने वाले निकालने बाबा कहते हैं निकालने की सेवा करो, हैंडस मांगो नहीं, निकालो और ही दान पुण्य करो। विदेशी में बाबा कहते विदेश में यह बहुत अच्छा तरीका है, जहां भी सेंटर खुलता है वहां के ही लौकिक कार्य भी करते हैं। अब विदेश में क्या होता है, बाबा कह रहे हैं जहां भी सेंटर खुलता है वहां के ही लौकिक कार्य भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। अब जैसे सेंटर खुलता है तो वो अपने कार्य भी करते हैं और सेंटर भी चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां के अलौकिक कार्य भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, ये प्रॉब्लम कम है क्या? आप लोग यह नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें, ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना, उमंग रहता है। तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे, ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो, लौकिकपन नहीं हो। लौकिकपन तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना यह बात नहीं है। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी? इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो, तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं और कहते हैं, बाबा कहते और रहते हैं अलौकिकता में, ऐसी अलौकिकता में है ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक है। सिर्फ ट्रस्टी होकर रहना, बाबा कहते सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैंपन में नहीं आना। ट्रस्टी होकर करना, मैंपन में नहीं आना। मैं कौन करती है? बकरी होती है, और बकरी की हमेशा छुरी गले पर पड़ती है। इसीलिए मैं क्या है, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी दुकान, ये क्या है? मैं। और ये कहते हैं एकलक पुत्र सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। किसके कारण? मैं के कारण। इसीलिए ये मैं को निकालो, मैं नहीं कर रहा। करण करावन हार बाबा है, निमित्त मात्र हूं, सब कुछ बाबा का है। तो बाबा कहते हैं मैं पर नहीं आना, मैं इतना काम करती हूं, मैं पर नहीं। करण करावन हार करा रहा है, मैं इंस्टू, बाबा कहते हैं मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, स्टूडेंट स्टू बाबा कहते हैं मैं कौन हूं? इंस्ट्रूमेंट हूं, पावर के आधार पर चल रही हूं। अच्छा, आज डबल विदेशियों का टर्न है ना। आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है, तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा हो, हाथ की ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना। अच्छा, एक सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो, तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, यह सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। ड्रिल कौन सी कराई बाप दादा ने? एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, अशरीरी बनने, अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। तो बाबा कहते हैं तो
जो फुल स्टॉप अशरीर स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने 3 मिनट की ड्रिल कराई। अच्छा, ये सारे दिन में बार बार अभ्यास करो। चारों ओर की सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन की तख्त नसीन, साक्षी के साथ का सदा, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाली, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाली, सदा बाप समान लाइट रहने वाली, सदा अपनी माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले ऐसे मास्टर, सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, बाप समान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। सोचिए, इतना प्यार करते हैं हमको बाबा, इतना सुंदर याद प्यार दिया है। तो बाबा कहते हैं वरदान, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त भाव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति है। शक्ति स्लोगन, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ओम शांति, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो हम सभी ने सुनी आज की बाबा की मुरली, इसीलिए कुछ भी हो जाए अपनी चेहरे और चलन की खुशी नहीं जाए, अपने नैनों से, अपने चेहरे से ऐसी खुशी दिखाई दे जो सामने वाली आत्मा के बिगड़े हुए कार्य बन जाए। बाबा कहते हैं विनाश तो होना ही है, इसमें जो कुछ होगा अचानक होगा, सेकंड का पेपर होगा। और जब पेपर आता है, परीक्षा जब आती है, प्रिंसिपल व टीचर सामने नहीं होता, उस समय मदद नहीं करती। इस समय जितना चाहे वो अपने भंडारे भरपूर कर लो। तो ये आज की बाबा की मुरली सुनकर हमें ये बार बार याद आना चाहिए कि माया कुछ नहीं है, चींटी समान है। इसलिए मैंपन में नहीं आओ, करण करावन हार बाबा है, मैं निमित्त मात्र हूं। जो कुछ होगा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये BK ग्रेड सोल यूट्यूब चैनल, ये आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल है। इसमें आत्मा परमात्मा की पहचान, जीवन जीने की कला, इसमें सफलता प्राप्त करने की, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कहाँ बैठना चाहिए, संगति किसके साथ करनी चाहिए, घर में क्या क्या हमको करना चाहिए, घर में आने से पहले हमें किन श्रीमत का पालन करना चाहिए। तो ये BK ग्रेड सोल यूट्यूब चैनल, जिसमें अगर आप एक बार इस यूट्यूब चैनल में जुड़ जाएंगे तो इसमें बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जिसमें नशा मुक्त जीवन जीने की कला, नशा मुक्त जीवन, खुशनुमा जीवन, घर में चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, बाथरूम जाने के बाद तुरंत ही स्नान करना चाहिए। BK ग्रेड सोल यूट्यूब चैनल में आप सभी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल, नशा मुक्त जीवन, नशाकाहारी जीवन, आत्मा परमात्मा की पहचान, ये BK ग्रेड सोल यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सदा के लिए सुखी होने के लिए, सुख शांति आनंद प्राप्त करने के लिए, सदा के लिए सुखी होने के लिए
इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें और इस YouTube चैनल को लाइक शेयर अपने हाथ से भी करें और दूसरों से भी करवाएं और सभी रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों को, परिवार वालों को ये YouTube चैनल एक दूसरे को भेजना चाहिए, इसका लिंक YouTube चैनल का। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं, ये YouTube चैनल कोई पैसा धेला कमाने के लिए नहीं बनाया, ये YouTube चैनल कोई मान शान के लिए या कोई अन्य कोई बात के लिए नहीं बनाया। ये YouTube चैनल केवल आध्यात्मिक YouTube चैनल है। संस्कार से ही अपराध खत्म होंगे और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए जो हम करते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कार बनते हैं, वैसा ही भाग्य बनता है और जो संस्कार हमारे अंदर बनेंगे उसी अनुसार हमें जन्म मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा अपने संस्कार के अनुसार ही हमें सतयुग में जन्म मिलेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए अपने चेहरे और चलन की खुशी नहीं जाए, योगी बनो, पवित्र बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।